आज उस गोविंद की प्यारी गाय बड़े कष्ट में है, बहुत पीड़ा है गौ माता पर। इस समय हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि गौ माता की पीड़ा बहुत जल्दी दूर हो जाए। बहुत कष्ट है गौ माता को। सबसे निवेदन है कि आप जो भी सेवा पूजा भगवान की करते हैं, अपने अपने इष्ट का ध्यान आराधन करते हैं, उसमें गौ माता के रक्षा के लिए अवश्य भगवान से प्रार्थना करें और एक माला कम से कम नित्य प्रति गौ माता की रक्षा के लिए करें कि भगवान सर्वेश्वर जो दीन बंधु हैं वो गौ माता की रक्षा करें। क्योंकि गौ माता समाज की और जो सरकारें हैं उनकी उपेक्षा का तो पहले से ही शिकार है, सरकारों की उपेक्षा का शिकार है। समाज को भी गाय से कोई लेना देना नहीं है। हमें पनीर तो बहुत अच्छा लगता है, सब कहते हैं कि बढ़िया महाराज जी मटर पनीर बनवाओ। पनीर खाना है, मक्खन खाना है, दूध खाना है, दही खाना है, मिष्ठान खाना है, लेकिन गाय को नहीं देखना है। अब जब गाय नहीं होगी तो ये सब कहां से मिलेगा? पर नकली बाजारों का जहर खाओगे और जहर खाओगे तो बीमार पड़ेंगे, भयानक रोग होंगे। अभी मलूकपीठ वाले महाराज श्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी आचार्य जी कुछ दिन पहले अपने प्रवचन में, कि लोग कहते हैं कि आप कहते हो गौशाला बनाओ, ये करो वो करो। अरे इससे अच्छा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बनना चाहिए, इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। तो उनकी समाज को ज्यादा आवश्यकता है, आप बस गौशाला के लिए बोलते रहते हैं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले यदि गौशालाएं बने और गौ माता की सेवा ठीक से होने लग जाए तो हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे। यदि गो आधारित कृषि हो जाए, गौ माता के अर्क का उपयोग होने लग जाए और जैविक खेती को हम लोग महत्व देने लग जाएं और उसी से जो है अन्न उत्पन्न करने लग जाएं, जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें रासायनिक खाद डालना बंद हो जाए, गोगब्य का सेवन होने लगे और हमारे आसपास गौ माता रहे, जिसका गौ माता का जो गोबर है, गौमूत्र है, उसकी गंध हमें प्राप्त होती रहे। उससे क्या होगा? गौ माता के गोबर और जो है गोबर गौमूत्र में ऐसी दिव्य गंध है कि उसके द्वारा तमाम तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये जो बहुत बड़ा रोग आया था इस समय, कोरोना महामारी, कोरोना महामारी में बहुत बड़ी क्षति हमारे यहाँ हुई है सब जगह। लेकिन आपने देखा होगा कि ग्रामीण अंचलों में उतना अधिक प्रभाव नहीं हुआ, जबकि ग्रामीण अंचलों में तो लोगों ने बहुत सावधानी भी नहीं रखी, वो उतना अधिक सावधान नहीं थे जितना शहरों में लोग सावधानी बरत रहे थे। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी ने अपना दुष्प्रभाव नहीं किया। उसका कारण है कि कुछ अंश में ही सही पर आज भी हमारे गांव क्षेत्रों में गौ माता प्रचरण करती है और गौ माता की कृपा रही कि वहां महामारी का प्रकोप नहीं हुआ। जहां जहां गौ सेवा होती थी, गाय से जो लोग जुड़े थे वो महामारी से बचे रहे। गौ माता के गव्य में इतनी अद्भुत शक्ति है। और आजकल चांदी के जो बर्क लगा होता है ना, मिठाइयों पर बर्क लगा आता है, उसका भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप जो है उपयोग ना करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें ऐसा कहा जाता है कि गौ माता के आंत में ही उसको कूट करके तैयार किया जाता है, माने उससे उसको पतला किया जाता है, कुछ प्रयोग होता है, भगवान जाने क्या है। इसलिए जिस वर्ग में गौ माता के आंत का प्रयोग हुआ है उसको ना तो हनुमान जी को चढ़ाएं और ना मिठाइयों पर लगाएं, ना किसी अन्य उपयोग में लें। बर्क जो है उसका उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाना चाहिए। अब हम लोग श्री कृष्ण की कथा तो सुनते हैं, लेकिन गौ माता के लिए हमारे मन में पीड़ा नहीं है, गौ माता के लिए आदर नहीं है, गौ माता के लिए सेवा का भाव नहीं है, तो फिर कैसे राधा रमण रह जाएंगे भैया? हमारे ठाकुर जी कैसे रह जाएंगे?